सोचिए क्या होगा जब एक सुनसान जंगल के बीच आपके ट्रक की तिरपाल खुल जाए और आपको एहसास हो कि आप अकेले नहीं हैं। उस सन्नाटे में आपको एक शख्स दिखाई दे जो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा हो, मुझे बहुत दूर तक चलना है। लेकिन जब आप कुछ दूर जाने के बाद पलटकर उसे देखे और वहाँ आपको कोई दिखाई न दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फरीद है और मैं हॉरर स्टोरीज नरेट करता हूँ। ये कहानी रेडिट से ली गई है। एक ट्रक ड्राइवर की रियल स्टोरी है। क्या इस ट्रक ड्राइवर को जंगल में दिखाई देने वाला वो शख्स दिमागी तौर पर बीमार था या वो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी? सुनिए पूरी कहानी और आप खुद फैसला कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं उस कहानी की तरफ। लगभग 2006 के आसपास की बात है। मैं फ्लैट बेड ट्रक चला रहा था। मैंने एक रूरल एरिया से कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे कि ड्राईवॉल, रूफिंग वगैरह लोड किया था। वो वक्त मुझे थोड़ा धुंधला याद है, पर शायद वो मेम्फिस और नैशविले के बीच की जगह थी। MSAL और TN स्टेट लाइंस के इंटरसेक्शन के पास। लोड के लिए तिरपाल लगाना ज़रूरी था, तो मैंने सब कुछ स्ट्रैप से बांधा, तिरपाल लगाया और निकल गया। लगभग 5 मील बाद जंगल के बीच एक 2 लेन रोड पर मैंने नोटिस किया कि मेरा तिरपाल हवा में फड़फड़ा रहा है। मैंने एक किनारा देखा और ट्रक रोक दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने तिरपाल जल्दबाजी में ठीक से नहीं लगाया था, जिसकी वजह से वो तेज़ हवा में खुल गया। इसलिए मैंने उसे रोड के किनारे ही दोबारा सही से लगाने का फैसला किया। मैंने सारी रस्सियाँ खोली, तिरपाल को नीचे खींचा और उन्हें रोल किया। फिर लोड के ऊपर चढ़कर उन्हें दोबारा अनरोल किया। तभी मैंने देखा कि एक आदमी उसी साइड पर रोड पर पैदल चला आ रहा है, जिस साइड मेरा ट्रक खड़ा हुआ था। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस नज़र रखी, क्योंकि हम बिल्कुल सुनसान जगह पर थे। उस जगह पर मेरे और उस शख्स के अलावा दूर दूर तक और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी जगहों पर लुटने का खतरा होता है, इसीलिए मैं आग के किनारे से उस पर नज़र रखे हुए था और अपना काम करता रहा, जब तक मैंने तिरपाल सेट किया और नीचे उतरने लगा ताकि रस्सियाँ दोबारा बांध सकूं। वो बंदा इतना करीब आ गया था कि अब मेरा ध्यान तिरपाल से ज़्यादा उस पर ही था। मैंने अपना एक बड़ा सा पाना उठाया और ट्रेलर पर अपने पास रख लिया, बस सेफ्टी के लिए। ये 4 फीट लंबा 8 पाउंड का ठोस लोहे का डंडे जैसा होता है, जो स्ट्रैप्स टाइट करने के लिए काम आता है। जब वह आदमी मेरे पास पहुंचा तो सबसे पहले मेरी नज़र उसके बालों पर गई। वो पाव पार्टीज के स्टाइल जैसे थे, पर बहुत ही अजीब और ख़राब तरीके से काटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद अपने बाल काटने की कोशिश की हो और बीच में ही उसे दौरा पड़ गया हो और फिर उसने सोचा हो इतना ही काफ़ी है। फिर मैंने उसकी आंखें देखी, जो बहुत ही अजीब थी। वो साफ थी, ऐसा नहीं लगा
कि वो नशे में है, पर मुझे उसे देखकर लगा कि उसके दिमाग की एलिवेटर पूरी ऊपर तक नहीं जाती। मतलब वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं था, कपड़े गंदे और फटे हाली में था और उसने गंदे सफ़ेद शूज़ पहने थे। मुझे याद है एक शूज़ में लेस नहीं था और उसकी एक उंगली बाहर लटक रही थी। वो मेरे पास रुका, मेरे बोलने का इंतज़ार किया और बस इतना कहा, मुझे बहुत दूर तक चलना है। मैंने कहा, हाँ भाई, चलना तो पड़ेगा, हम बिल्कुल सुनसान इलाके में हैं। मैंने साफ कर दिया कि उसे कोई लिफ्ट नहीं मिलने वाली। उसने सर हिलाया, मेरे पास से गुजरकर आगे बढ़ने लगा। फिर ट्रक के ड्राइवर डोर के पास रुककर मुड़ा और दोबारा मेरे पास आकर वही बात दोहराई, मुझे बहुत दूर तक चलना है। इस बार मैंने उसे समझाया कि मैं लिफ्ट नहीं दे सकता क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह का चक्कर है। अगर आपने किसी को लिफ्ट दी और अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो रूल्स के हिसाब से क्लेम नहीं मिलता। मैंने मदद ना कर पाने के लिए माफ़ी मांगी। वो मान गया और मुड़कर जाने लगा। मैंने इंतज़ार किया कि वो ट्रक से थोड़ा दूर निकल जाए। मैं फिर अपना तिरपाल का काम ख़त्म करने लगा। मैं अब भी उस पर नज़र रखे हुए था और वो मुझसे दूर जा रहा था। मैं जब आखिरी रस्सी लगा रहा था तब मैंने चेक करने के लिए देखा तो वो मुड़ चुका था और वापस मेरी तरफ आ रहा था, मुझसे लगभग 100 यार्ड दूर। मैंने इंतज़ार किया कि वो ट्रक से थोड़ा दूर निकल जाए। जैसे ही मुझे लगा कि वो काफ़ी दूर जा चुका है, फिर मैं अपना तिरपाल का काम ख़त्म करने लगा। मैं अब भी उस पर नज़र रखे हुए था और वो मुझसे दूर जा रहा था। जब मैं आखिरी रस्सी लगाकर नीचे उतरने लगा तब मैंने जब मुड़कर देखा तो वो शख्स मेरी तरफ वापस पलट चुका था और वापस मेरी तरफ ही आ रहा था। वो मुझसे लगभग 100 यार्ड दूर था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सेल फोन पर बात कर रहा हो। उसका हाथ उसके चेहरे के पास था, उसका मुंह चल रहा था और दूसरा हाथ ऐसे हिल रहा था जैसे वो किसी से बहस कर रहा हो। मैंने रस्सी का काम ख़त्म किया, अपना विंच बार उठाया और ट्रक के अंदर चढ़ने लगा। तब तक वो सिर्फ 10 यार्ड दूर रह गया था। जैसे ही मैं कैबिन के अंदर पहुंचा, मैंने दरवाज़ा लॉक किया और विंच बार को पैसेंजर सीट पर रख लिया। फिर मैंने उस आदमी की तरफ देखा और हैरान रह गया। उसके पास कोई फ़ोन नहीं था, वो अपने ही हाथ से बात कर रहा था। अब मैं सच में डर गया क्योंकि वो कोई नॉर्मल बात नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गुस्से में किसी से झगड़ा कर रहा हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, गियर डाला और वहाँ से निकल गया। मैंने ये भी नहीं देखा कि रोड पर कोई और गाड़ी आ रही है या नहीं। जब मैं उसके पास से गुजरा, वो बस मेरी तरफ देख रहा था। हाथ अब भी चेहरे के पास था और इसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी और दरिंदगी थी। मुझे घबराहट होने लगी और जैसे ही मैं उस जगह से काफ़ी दूर निकला तब मैंने शीशे में पीछे की तरफ देखा और ये देखकर मेरी रूह कांप गई।
कि अब उस जगह पर वो आदमी मौजूद नहीं था। बस कुछ ही सेकंड गुजरे होंगे और दोबारा देखने पर वो वहाँ से गायब हो चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।